जामपुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जो कई सालों पुराना था। जब कभी भी गांव पे कोई मुसीबत आती, उस मंदिर में से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उससे रोशनी के सामने टिक नहीं पाता। एक दिन वहां एक मुसाफिर आया। उसका नाम मोहन था। वह उस शहर में नया था, तो उसने गांव के एक व्यक्ति से पूछा, सुनो भैया, मुझे टीकमपुर जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? मोहन की बात सुनकर गांव का आदमी कहता है, आप एक बार सरपंच जी से जाकर मिल लीजिए, वही आपको यहाँ पर रुकने की आज्ञा दे सकते हैं। मोहन वहां से सरपंच के पास निकल जाता है और सरपंच के पास जाकर कहता है, सरपंच साहब, मुझे कल सुबह तक के लिए यहाँ रुकना है। मुझे टीकमपुर जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो मैं इस समय जा नहीं सकता। कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। सरपंच मोहन को अपने ही घर में रोक लेता है और मोहन का बहुत आदर सम्मान करता है। लेकिन रात को मोहन सोता नहीं है, मंदिर की तरफ जाता है और सरपंच उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सरपंच भी मोहन के पीछे जाता है। सरपंच मोहन से पूछता है, क्या बात है मोहन, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? मुझे यहाँ कुछ आवाज और रोशनी दिखाई दी, इसलिए मैं यहाँ पर आया। मोहन, ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। सरपंच साहब, यहाँ पर कोई नागिन रहती है क्या? लेकिन मोहन, ये बात आपको कैसे पता? नहीं, मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे यहाँ कोई नागिन रहती हो। सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम हो कौन और तुमको कैसे पता चला यहाँ पर कोई नागिन रहती है? तभी वहां सरपंच और मोहन की आवाज सुनकर काफी सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। मंदिर में सभी लोग आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ सरपंच जी, आप ऐसे इतनी रात गई यहाँ मंदिर में कैसे? हमने इस लड़के को गांव में मेहमान समझकर रखा, लेकिन इसको नागिन के बारे में भी पता है। यह कोई साधारण इंसान नहीं है। सरपंच साहब, मैं आपको बता ही देता हूँ मैं कौन हूँ। मैं एक सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में ही आया हूँ। मुझे ये किसी भी तरह से इच्छाधारी नागिन चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, तुम इस इच्छाधारी नागिन को यहाँ से नहीं ले जा सकते। तभी मंदिर में इच्छाधारी नागिन प्रकट हो जाती है और मोहन से कहती है, मोहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और सालों से मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। मोहन के इतना कहते ही गांव में तेज हवाएं चलने लग जाती हैं। मंदिर के घंटे तेज तेज बजने लग जाते हैं और तभी ये सब देखकर इच्छाधारी नागिन बोल पड़ती है, ऐसा मत करो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? फिर मोहन बताता है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। तुम्हारे खुद के अपने बचपन के गांव में एक अघोरी ने डेरा डाल दिया है और वह सबको मार डालेगा। मैं भी उससे नहीं लड़ सकता, मेरे पास भी वह शक्तियाँ नहीं हैं। केवल तुम ही हो जो उसको हरा सकती हो, तो इस वजह से तुम्हारा जाना बहुत बहुत जरूरी है। तभी इच्छाधारी नागिन जादू से कमंडल प्रकट करती है और वह मोहन को देते हुए कहती है, ये लो मोहन, इस कमंडल में जो जल है इसको अघोरी के ऊपर फेंक देना और जैसे ही ये जल अघोरी के ऊपर गिरेगा, अघोरी की सारी शक्तियां समाप्त हो जाएगी, वह एक आम इंसान में बदल जाएगा। फिर मोहन उस कमंडल को लेकर अघोरी के पास जाता है और अघोरी से कहता है, सुनो अघोरी, तुम लोगों को शराब पिलाना बंद करो। यहाँ पर गांव के लोगों की मौत हो रही है, ये खेल बंद करो। अरे बालक, तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ। जा, चला जा यहाँ से, वरना अभी मैं तुझे भी मार दूंगा। अघोरी का इतना कहते ही मोहन अघोरी के ऊपर वह कमंडल का जल डाल देता है। जैसे ही अघोरी के ऊपर जल डलता है तो अघोरी बोलता है, अरे अरे, मुझे बचाओ, ये क्या हो रहा है? मेरी सारी शक्तियाँ कैसे खत्म हो रही हैं? ये तुमने क्या किया मेरे साथ? अरे अरे, मुझे बचाओ, क्या हो रहा है? फिर वहाँ इच्छाधारी नागिन प्रकट हो जाती है और कहती है, दुष्ट अघोरी, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तूने मेरे गांव को बर्बाद करने की कोशिश की है। तुझे मैं बचा भी लेती, लेकिन तेरी शक्तियों को तो मैं वापस ला ही नहीं सकती। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो आपका बुरा होता है, जैसे
अघोरी का हुआ।